हेलो फ्यूचर टॉपर्स, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति। वास्तविक जीवन में संख्याओं का बहुत महत्व है, जैसे पैसों का लेन देन, सामान का नाप तोल, गणना, प्रतिशत निकालना। हर जगह संख्याएं हमारी मदद करती है। इस चैप्टर से आप ना तो केवल अपना गणित की नींव मजबूत करेंगे, बल्कि रोजमर्रा की समस्याओं का हल निकालना भी सीखेंगे। चलिए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है, संख्याएं कितने प्रकार की होती है और उन्हें कैसे विभाजित किया जाता है। दूसरा हमें देखना है परिमेय और अपरिमेय संख्या के बीच का अंतर क्या है। तीसरा, संख्या रेखा पर विभिन्न प्रकार की संख्याओं का स्थान कैसे दर्शाया जाता है। चौथा, दशमलव विस्तार एवं संख्याओं की तुलना और उनके गुण। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, आप चाहे तो क्लास 8 का इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, ये सब अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप बिल्कुल जाकर उसको देखिए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं उदाहरण 1 से। देखते हैं उदाहरण 1 क्या है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। पहले हम देखते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है। पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है। इसका डिटेल्ड वीडियो में क्लास 8 के इंट्रोडक्शन वीडियो में बना चुका हूँ, तो आप प्लीज उसे जाके देख लीजिएगा। अब देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या जो शून्य से शुरू होती है, 0 से स्टार्ट होती है, और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। और क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो कथन है ये असत्य है। क्यों? कथन जो है वो असत्य है। कारण देखिए, कारण क्या है। पूर्ण संख्या में शून्य भी होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं होता। तो हम यहाँ कारण लिखेंगे, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अगर यही क्वेश्चन रहता कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम वहां बोलते बिल्कुल हाँ, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, जैसे 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, वो सब पूर्ण संख्या होती है। इसलिए ये जो क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, ये असत्य है। और कारण क्या है, शून्य जो है प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप लोग इसको नोट कीजिए, मैं तब तक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। हम पहले देखते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक जो है, पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी संख्या हो सकती है। कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे -1, 2, 7, -9 और भी बहुत कुछ। यहाँ क्या पूछा गया कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। और परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या यानी इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए 2 जो है 2 पूर्णांक है,
क्या हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2/1? 2/1 भी क्या होगा 2 ही होगा। 2/1 को भी हम सॉल्व करेंगे तो 2 ही आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, यानी हम 2 को t/q के फॉर्म में लिख सकते हैं 2/1। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। रीजन ये सत्य है क्योंकि हम पूर्णांक को p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में। देखिए क्वेश्चन क्या था, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य है। रीजन क्या है, पूर्णांक को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए परिमेय संख्या पूर्णांक होती है ये सच है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है ये गलत है, ये असत्य होगा। और रीजन देखिए, जैसे 7/5 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। 7/5 पूर्णांक नहीं है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे उदाहरण 2। अब हम लोग देखेंगे उदाहरण 2। देखते हैं उदाहरण 2 क्या है। देखो भाई उदाहरण 2 क्या दिया हुआ है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करने का बहुत तरीका है, पर मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ये हर क्वेश्चन में काम करेगा। जैसे 5 संख्या निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो जो भी संख्या दिया हुआ है उसको 5 से एक बड़ी संख्या लेना। 5 से एक बड़ी संख्या यानी 6, 7 नहीं 6, 7 भी ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 1 क्या है मेरा परिमेय संख्या, 2 भी परिमेय संख्या है, और इनका हर हम अभी कुछ नहीं दिया हुआ, हम मान सकते हैं दोनों का हर 1 है। क्या करेंगे, दोनों को जो निकालने होता है उससे एक बड़ी संख्या लेना है। जैसे 1 को हम क्या करेंगे 6 से गुना 6 से भाग देंगे, क्या जाएगा 6/6। वैसे ही 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और डिवाइड भी करेंगे 6 से, पहले 2 6 12/6। और हमें क्या बताना है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो देख लोगे 6/6 और 12/6 के बीच 5 संख्या क्या क्या है, हम लिख सकते हैं 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या है निम्न है। क्या कह सकते हैं, देखो 6/6 और 12/6 को काउंट नहीं करना है, इसके बीच जो आएगा, जैसे 7/6, 8/6, मे बी 9/6, 10/6 एंड 11/6। चाहो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे 7/6 तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। 8/6 को क्या लिख सकते हैं 4/3, 9/6 को लिख सकते हैं 3/2, 10/6 को लिख सकते हैं 5/3 और 11/6 को 11/6 रहेगा। तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।